हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 194T जो कि इंसर्ट किया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2024, बजट 2024 में इंसर्ट किया है इसको। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्रीफ में आपको डिस्कस करता हूं कि असेसमेंट ईयर 24-25 तक जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं और एलएलपीज हैं वह अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट का पेमेंट करती थी, तो उस पर टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी टिल असेसमेंट ईयर 24-25 तक। लेकिन बजट 2024 से एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 194T, जिसमें पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो भी पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को। ठीक है, तो सेक्शन 194T के प्रोविजंस हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये बजट 2024 में इंसर्ट किया गया है न्यू सेक्शन 194T। एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 194T एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इट मीन्स कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ये सेक्शन 194T एप्लीकेबल होगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का टीडीएस कंप्लायंस देख रहे हैं या फिर आप पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी आप पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को, उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194T। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 से। अभी इसमें टीडीएस डिडक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो फर्म इंक्लूडिंग एलएलपीज को रेस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194T। अभी समझते हैं क्या क्या पेमेंट्स है जो पार्टनर को करेगी पार्टनरशिप फर्म, जिस पे टीडीएस डिडक्शन करना होगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट, चाहे वह लोन पे दे रही हो या कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट, उन सभी पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी पेमेंट कर रही है किसी भी पार्टनर को। टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस का डिडक्शन कब करना है आपको? जब पेमेंट करेंगे या फिर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ टीडीएस। क्या रेट से आपको टीडीएस डिडक्शन करना है? 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अभी समझते हैं लिमिट क्या है टीडीएस डिडक्शन की, कितना अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस या फिर इंटरेस्ट का, और वह ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20,000 से ज़्यादा नहीं है, अप टू 20,000 रुपीज़ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्सीड किया 20,000 तो आपको पूरे अमाउंट पे 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।